हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7 क्लास साइंस चैप्टर मोशन एंड टाइम का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक 13.4 मेजरिंग स्पीड, यानी स्पीड को कैसे मेज़र किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टाइम और डिस्टेंस को मेज़र करना, है ना। तो टाइम और डिस्टेंस को तो मेज़र करना आ गया। अब हम लोग स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे आज, ठीक है। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए स्पीड का फार्मूला याद रहना चाहिए। आपको स्पीड का फार्मूला बताए होंगे। स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। एग्जांपल है कि इफ़ अ कार कवर अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर, तो हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। स्पीड को निकालने के लिए फार्मूला चाहिए डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया 100 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया 2 आवर। तो स्पीड का जो फार्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम उसमें इसको फिट करेंगे। यहाँ लिख दिए 100 और नीचे लिख दिए 2, यानी ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम। को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो यानी ये स्पीड कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब मान लीजिए कि आपको स्पीड निकालना तो आ गया, अब डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। आपको क्या दिया हुआ है, तो आपके पास स्पीड मिलेगा और टाइम मिलेगा। तो स्पीड जो है वो कितना है 50 किलोमीटर है। मान लीजिए कोई कार जो है वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और उसको एक दूरी को पूरा करने में लगभग 2 घंटा लगा। तो वो दूरी कितना है, वो डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस का फार्मूला में इसको फिट करना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है स्पीड इनटू टाइम, तो हम स्पीड लिख दिए 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और इनटू 2 क्या है इसका टाइम है। तो इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना तय किया 100 किलोमीटर। अगर सिचुएशन है कि आपके पास टाइम नहीं दिया है, यानी क्वेश्चन आ गया कि कोई कार है जो 100 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए, है ना, कितना समय लगा, अगर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया डिस्टेंस मिल गया और आपके पास स्पीड मिल गया। तो टाइम का कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस को ऊपर लिख दीजिए आप, और स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप 100 को 50 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2, यानी टाइम कितना हो गया 2 आवर। तो इस तरीके से हम स्पीड या फिर टाइम या फिर डिस्टेंस तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड से भी क्या कोई छोटा टाइम इंटरवल होता है, हाँ होता है, जिसको कहते हैं माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। ये माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड क्या होता है, तो अगर 1 सेकेंड को 1 बिलियन से डिवाइड कर देते हैं, 1 मिलियन मतलब हो गया लगभग 10 लाख, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड वो 10 लाख से अगर डिवाइड करते हैं, जितना आएगा वो हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट माइक्रोमीटर। इसके अलावा 1 बिलियंथ अगर 1 सेकेंड को लगभग 1 अरब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो यूनिट आएगा मिनिमम वो उसका हो जाएगा नैनो सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च होते हैं ना, जहाँ पर ये वाला यूनिट जो है ना इस्तेमाल में आता है। बहुत सारे जहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह होता है, रनिंग होता है, वहाँ पर 1/10 का यूज़ होता है या फिर 1/100 का यूज होता है, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा और 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जैसे कोई पुराना बिल्डिंग हो गया तो उसको सेंचुरी में कि इतना साल पुराना है
या मिलेनियम में इतना हज़ारों साल पुराना है, उसमें उसको नापा जाता है। इसी तरीके से हमारे जो स्टार्स है, प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, तो ऐसे बहुत सारा अनगिनत स्टार्स हैं। सन भी एक स्टार है, तो उसको दूरी को नापने के लिए लाइट ईयर में नापते हैं। आपको मैंने पहले भी अभी बताया कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप ये जो फार्मूला है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको अगर टाइम निकालना हो तो इसके लिए यहाँ फार्मूला दिया गया है, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था, तो आप इसका भी यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ स्पीड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर टेबल 13.4 में दिया हुआ है कि कुछ एनिमल्स हैं, जैसे फाल्कन एक बर्ड है, चीता है, ब्लू फिश है, रैबिट है, सबका यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। आपको क्या करना है, ये स्पीड जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे ये 320 किलोमीटर है पर आवर है, किलोमीटर में है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो किलोमीटर में है तो इसको क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आवर यानी 1 घंटा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे से जो स्मॉल यूनिट होता है वो होता है मिनट होता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 लिखेंगे, और सेकंड में निकालना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हम फिर उसको 60 × 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपको जितना भी बाकी है 1 से लेकर के 2 से लेकर के 9 तक, वो आपको कैलकुलेट करके लिखना है। आप लोग के लिए आज का होमवर्क यही रहेगा। अगले क्लास में हम लोग टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।